भगवान के पास वापस। प्रभुपाद, आप सर्वोच्च नहीं हैं, उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत सितंबर 1975 में भारत के वृंदावन में सुबह की सैर पर हुई। श्री प्रभुपाद, जीव और भगवान कृष्ण दोनों ही चेतना से भरे हुए हैं। जीव की चेतना उसके भीतर है और कृष्ण की चेतना सर्वत्र व्याप्त है। यही भेद है। भक्त, मायावादी निर्विशेषवादी कहते हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम भी सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगे। हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे और अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देंगे। श्री प्रभुपाद, इसका मतलब है कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हारी जो थोड़ी सी भी चेतना थी वह समाप्त हो जाएगी। भक्त, लेकिन हम जो भूल रहे हैं वह तो बस भ्रम है। श्री प्रभुपाद, यदि वह मुक्ति है तो अब मैं तुम्हें मार दूं। तुम सब कुछ भूल जाओगे। मुक्ति। हंसी। एक राहगीर हिंदी में गा रहा है, यह मुक्ति है। वह गा रहा है, हे मेरे भगवान कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों को कब समर्पण करूंगा। यही मुक्ति है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। उसे कोई घबराहट नहीं है। वह आश्वस्त है, ओह मेरे माता पिता यहाँ हैं, वे जो कुछ भी करते हैं वह मेरे लिए ठीक है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्त, निर्विशेषवादी कहते हैं कि मुक्ति सभी दुखों से मुक्ति है। श्री प्रभुपाद, हाँ, यदि आप चिंताओं से भरे हुए हैं तो आपकी मुक्ति कहाँ है। भक्त, वे कहते हैं कि यह पूरा किया जा सकता है अगर हम सर्वोच्च के साथ एक हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद, कृष्ण सर्वोच्च चेतना है। यदि आप अपनी चेतना खो देते हैं तो आप उसके साथ एक कैसे हो जाते हैं। भक्त, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी चेतना खो देते हैं, बल्कि यह कि हम सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद, इसका मतलब है कि आप भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन तुम अब भगवान से अलग क्यों हो। भक्त, यह मेरी लीला शगल है। श्री प्रभुपाद, लेकिन अगर यह आपकी लीला है तो आप मुक्ति पाने के लिए इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं। भक्त, मुद्दा यह है कि सर्वोच्च चेतना अशरीरी है, लेकिन हम अभी देहधारी हैं। तो जब हम सर्वोच्च चेतना प्राप्त करते हैं तो हम भी शरीर रहित हो जाएंगे। श्री प्रभुपाद, लेकिन यदि आप सर्वोच्च हैं तो आप देहधारी कैसे हुए। आपको किस चीज ने मूर्त रूप दिया। तुम्हें देहधारी होना पसंद नहीं है, शरीर इतनी पीड़ा ला रहा है, इसलिए तुम मुक्ति चाहते हो। लेकिन जिसने तुम्हें देहधारी बनाया वह सर्वोच्च है, आप सुप्रीम नहीं हैं। भक्त, मैं अपने आप को भ्रम में रखता हूं ताकि मैं मुक्त होने का आनंद उठा सकूं। श्री प्रभुपाद, कोई भी समझदार व्यक्ति खुद को जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बार बार लात मारने की स्थिति में क्यों रखेगा। आनंद क्या है। भक्त, बिना दर्द के तुम सुख का अनुभव कैसे कर सकते हो। श्री प्रभुपाद, तो मुझे तुम्हें लात मारने दो और मेरे रुकने पर तुम आनंद का आनंद ले सकते हो। भक्त, विचार यह है कि इस संसार के दुखों को भोगने के बाद मुक्ति बहुत प्यारी होगी। श्री प्रभुपाद, लेकिन दुख क्यों है। यदि आप सर्वोच्च हैं तो आपके लिए कोई कष्ट क्यों है। यह क्या बकवास है। दुख मेरी लीला है। भक्त, यह केवल उनके लिए है जो यह नहीं समझते कि वे सर्वोच्च हैं। वे वही हैं जो पीड़ित हैं, लेकिन मैं नहीं करता। श्री प्रभुपाद, तब तुम सुअरों और कुत्तों के समान हो। वे नहीं समझते कि यह दुख है, लेकिन हम समझ सकते हैं। इसलिए मायावादी मूर्ख और दुष्ट हैं, जो नहीं जानते कि दुख क्या है या भोग क्या है। मुधो यम न भिजंती मम एभयः परम अव्ययम्। कृष्ण कहते हैं, मूर्ख और दुष्ट यह नहीं जानते कि मैं सर्वोच्च हूँ, इसलिए कई जन्मों के कष्टों के बाद और सभी प्रकार की बकवास बातें करने के बाद जो वास्तविक ज्ञान रखता है वह कृष्ण बहुन जन्म जन्म अंत ज्ञानवन मम प्रपद्यते को आत्मसमर्पण करता है। वही ज्ञान है। जब कोई इस जागरूकता के बारे में आता है, मैंने केवल कष्ट सहा है और मैंने शब्दों की जुगलबंदी से अपने आप को बहकाने की कोशिश की है, तब वह कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। भक्त, तो मायावाद दर्शन वास्तव में सर्वोच्च भ्रम है। श्री प्रभुपाद, हाँ, मायावादी भाष्य सुनील है सर्वनाशा। जो मायावाद दर्शन का पालन करता है वह समाप्त हो जाता है, वह बर्बाद हो गया है, वह उस झूठे दर्शन में लीन हो जाएगा और वास्तविक दर्शन को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। मायावादी अपराधी हैं, इसलिए वे सदा अज्ञान में रहेंगे और स्वयं को ईश्वर समझेंगे। वे खुलेआम प्रचार करते हैं, तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम पापी हो, आप भगवान हैं। भक्त, ईसाइयों में पाप की अवधारणा है। जब मायावादी अमेरिका गए तो उन्होंने ईसाइयों से कहा, पाप के इस विचार को भूल जाओ। आप जो कुछ भी करते हैं वह ठीक है, क्योंकि आप भगवान हैं। श्री प्रभुपाद, ईसाई पुजारियों को मायावाद दर्शन पसंद नहीं था। मायावादी बौद्धों से ज्यादा नास्तिक हैं। बौद्ध वैदिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें नास्तिक माना जाता है। लेकिन मायावादी दुष्ट वेदों को स्वीकार करते हैं और नास्तिकता का उपदेश देते हैं, इसलिए वे बौद्धों से अधिक खतरनाक हैं। बौद्ध, हालांकि उन्हें नास्तिक माना जाता है, वे भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। वह कृष्ण के अवतार हैं, इसलिए एक दिन उनका उद्धार होगा। लेकिन मायावादियों का कभी उद्धार नहीं होगा।
कृष्ण हमें भगवद गीता 18.66 में आश्वासन देते हैं, बस मेरी शरण में जाओ और मैं तुम्हें सभी खतरों से मुक्त कर दूंगा, और हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं। बस इतना ही। हमारा तरीका बहुत आसान है। बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह असमर्थ है और वह नीचे गिर रहा है। पिता कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, बस मेरा हाथ पकड़ लो। तभी बच्चा सुरक्षित है। ये मायावादी भगवान के फैसले के खिलाफ जाते हैं। भगवान कहते हैं, जीव मेरे हिस्से और पार्सल हैं, और मायावादी कहते हैं, मैं भगवान हूं, यही उनकी मूर्खता है। अगर वे भगवान के समान थे, तो भगवान क्यों कहते हैं, मुझे समर्पण करो? वे भगवान नहीं हैं। वे केवल धूर्त हैं जो परमेश्वर के तुल्य होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि वे उसके प्रति समर्पण नहीं करना चाहते हैं। तो यह ज्ञान कि मुझे भगवान को आत्मसमर्पण करना चाहिए कई जन्मों के बाद ही आता है। तब व्यक्ति इस मूर्खतापूर्ण शब्द बाजीगरी को छोड़ देता है और कृष्ण भावनामृत में वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है।